हेलो जी, नमस्कार। मलांस पिटारा में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी आप लोगों की दुआओं से और परमात्मा की दया से बहुत बढ़िया हैं। तो देखिए, जब हम अपने दैनिक रूटीन से हमें मानसिक थकावट होती है, कोई परेशानी होती है, कोई टेंशन होती है, तो हम थोड़ा सा चाहते हैं कि थोड़ा सा हमें रिलैक्सिंग मोमेंट्स मिलें। और उससे क्या होता है, हम अपनी एनर्जी रिस्टोर करते हैं और हम बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाते हैं, मन से, तन से, हर तरह से। तो ऐसे हमारी तरह आप भी निकल चलिए कहीं भी घूमने के लिए, नेचर में निकल जाएं। तो कल रात से बहुत बारिश हो रही थी और अब सुबह भी ड्रिजलिंग हो रही थी, मौसम बहुत ठंडा हो रहा था और हम निकल लिए मोरनी हिल्स की पहाड़ियों में। वन एंड ओनली वन हिल स्टेशन इन हरियाणा। ये शिमला और मनाली से भी सुंदर लगता है हमें। और आजकल बारिशें होने लगी ना, तो यहाँ हरियाली अपनी छटा बिखेर रही है। हम और एक हमारे रिलेटिव जो हैं, एक फैमिली हमारे साथ थी, बच्चों को लेकर चले। तो बच्चे यहाँ बड़े खुश हो रहे थे, अलग अलग तरह के पेड़, उन पर अलग अलग तरह के फ्रूट्स लगे हुए देख के। बच्चों को ऐसे नेचर से भी रूबरू करवाना चाहिए, रूरल कल्चर से भी। और यहाँ लोग जो है उनका पशुपालन, कोई अपनी गाय चरा रहा था, कोई भैंसों को, कोई बकरियाँ लेके। तो ये देखिए यहाँ पे अमलताश कितना सुंदर है। मतलब नेचर में तो आप कहीं भी जाएं, आपका चेहरा वैसे ही खिल जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा बिल्कुल। जैसे मोर नाचने लगता है ना मौसम को देख के, बादल देख के और सावन की घटा को देख के, ऐसे ही यहाँ के हमारा मन भी बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है। और देखिए कितनी ग्रीनरी और बढ़िया है। इधर बच्चे देख रहे थे, एक बकरी वाला बकरियां चरा रहा था। जैसे छोटा बच्चा खुश होता है ना, ऐसे ये भी बकरियां देख के खुश हो रहे थे। फिर मैंने इनको समझाया कि ये बेटा इनका ऑक्यूपेशन है, या इनका इनकम सोर्स यही है, इसी से अपनी आजीविका कमाते हैं यहाँ के लोग। और यहाँ हमें घूमना अच्छा लगता है। इन लोगों का जीवन बड़ा टफ होता है। और ये मजाक कर रहे थे कि दो दो चश्मे लगा रखे हैं। मैंने कहा भाई, एक ऊपर मेरी आंखें हैं और नीचे मेरे गोगल्स हैं धूप के लिए। तो कहने लगे हमें दे दो। मैंने कहा नहीं, दोनों मुझे चाहिए। और मेरे को कह रही थी आप एंजॉय करो, बस मौसम को देखिए, कितना सूदिंग, कितना रिफ्रेशिंग, कितना ठंडा ठंडा सुहावना मौसम है। कहीं चिड़ियों की आवाज़ थी, कहीं मोर की आवाज़ थी, कहीं कोयल की आवाज़ थी, कहीं अलग तरह के पक्षियों की आवाज़ थी, कहीं झिंगुर की आवाज़ थी। और ये सब हमें इतना रिलैक्स कर रहे थे कि यहाँ कुछ और सोचने का मौका ही नहीं मिलता। केवल नेचर, फ्रेश हवा और सुंदरता, ग्रीनरी। और क्या चाहिए, बस यही सुकून चाहिए। मैं कहती देखो बच्चों, मोर की आवाज़ आ रही है और ये ग्रीनरी देखो, पेड़ देखो। तो अपनी जो है ना, काफ़ी दिनों की ऑक्सीजन यहाँ से हम भर के ले चलते हैं अपने लंग्स में। वो कहते हैं ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। छोटी सी ज़िंदगी है, छोटे छोटे पल हैं, इनको भरपूर जिए, छोटी छोटी खुशियाँ। फिर मैं दिखा रही थी बच्चों को, मैं कहा देखो यहाँ ये एक सूखा पेड़ है, ये भी नेचर में कितना सुंदर लग रहा है। और हो सकता है बारिश में शायद इस पर पत्तियाँ भी फूट आएँ, इसमें भी नवजीवन की चेतना आ जाए। और ये ऊपर से देखो घाटी थी, घाटी में नीचे पंचकुला का सारा रीजन दिख रहा था। इधर ये रायपुर रानी और नारायणगढ़ साइड आ जाता है। और ऊपर से देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा था। और थोड़े से दिनों में जब बारिशें अच्छे से हो जाएंगी ना, तो यहाँ हरियाली और भी ज़्यादा हो जाएगी। बच्चे अब अपना सामान रख रहे थे, पैक कर रहे थे। तो ये मजाक कर रहे थे मलान साहब बच्चे का कि तूने अरे दो दो शर्टें पहन रखी गर्मी में। कह रहे नहीं अंकल, मैं सनबर्न के लिए पहन के आया हूँ ताकि मेरे हाथ जल ना जाएं धूप से। और ये रास्ता जाता है मोरनी की तरफ, और ये पंचकुला से ना, ये मोरनी की तरफ जा रहा है और पीछे वो पंचकुला की साइड से हम आए हैं। तो चलिए अपने सफ़र पे आगे बढ़ते हैं, बने रहना हमारे साथ और सारी नेचुरल ब्यूटी का आनंद लें। और ये यहाँ से सरकने का नाम ही नहीं ले रहे थे कि थोड़ी देर और रुको, मौसम अच्छा है, वादियाँ अच्छी लग रही हैं, हवा बहुत अच्छी लग रही है। और ये हवा देखो, हमारे उड़ते हुए बालों से आप देख सकते हो कि कितनी सर सर हवा चल रही है और बहुत अच्छी लग रही थी। तो चलिए, ये हम पहुँच गए हैं टीकर ताल, हरियाणा टूरिज़्म का जो है प्लेस। और यहाँ पर एक ताल है, बहुत बड़ा ताल बोलते हैं इसको, वैसे तो लेक का इसका रूप दे रखा है। और यहाँ सारी बहुत ही ऐसी एक्टिविटीज़ डाल रखी हैं जिससे थ्रिलिंग है, बड़ा बच्चों को बड़ों को भी बड़ा आनंद आता है यहाँ आके डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने में। बोटिंग है, स्कीइंग कर रहे हैं, ये देखो जैसे तो बिल्कुल गोली शॉट चलती है, इतनी तेज़ स्पीड से भागी हुई आ रही है रॉकेट की तरह। और ये मैं आपको ऊपर ऊपर सारी सुंदरता दिखा देती, क्योंकि ये जो ताल है या लेक है, ये चारों तरफ से जो है पहाड़ों से घिरा हुआ है। बच्चों ने गाड़ी से अपना सामान निकाल लिया था, हम अपना सामान सब कुछ लेके चले थे। एक्चुअल में हमारा प्रोग्राम ही जो है ना, वो आधे घंटे में सारा प्रोग्राम भी बन गया और हमने तैयारी भी कर ली, खाना वाना भी बना लिया, फ्रूट्स ले लिए, सब कुछ लेके। और मैंने कहा वैसे बच्चे तो बाहर ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि जितना हो सके घर से लेके जाएं। फिर चुटर पुटर बच्चे इधर उधर अपना खुश हो लेते हैं लेके
फ्रूट्स भी लेके चलो, अपना खाना भी लेके चलो, पानी भी लेके चलो, क्योंकि हेल्थ एंड हाइजीन का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और ये हम यहाँ चादर बिछा के बैठने के लिए तैयार हैं। ग्राउंड थोड़ा गीला था पर मैंने कहा कोई बात नहीं, आनंद लो मौसम का। ये देखिए ये ताल जो है कैसे घिरा हुआ है इस पहाड़ी से, कितनी सुंदर इसकी मेंटेनेंस है, कितना बढ़िया इसको डेकोर किया हुआ है। और ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म बना रखा है, यहाँ आके लोग जो है अंदर इस ताल का आनंद लेते हैं, यहाँ का व्यू लेते हैं, सीनिक ब्यूटी। और मुझे भी ये स्कीइंग बहुत अच्छी लग रही थी। बैठने में तो मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन मैं यहाँ खड़े होके उसका आनंद ले रही थी, साथ साथ इन पहाड़ियों का भी आनंद ले रही थी। और ये अकेले को नहीं देते चलाने के लिए, मोटर बोट टाइप है ये, जस्ट लाइक ए मोटर बोट, क्योंकि कोई मिस हैपनिंग भी हो सकती है। और ये बहुत स्पीड में चलाते हैं इसको, और स्टंट भी करते हैं। देखो पानी ऐसे एकदम से फुहारा सा निकाल के, स्पीड तेज़ की, फिर एकदम रोक के झटके से जर्क से इसको मोड़ देते हैं, तो इससे थ्रिल करते हैं बच्चे। वहाँ देख देख के इतना मज़ा आ जाता है, हम सारी दुनिया, सारी दुविधा, सारी टेंशन परेशानियाँ सब कुछ भूल जाते हैं, और यहाँ के सिर्फ एन्जॉयमेंट एंड एन्जॉयमेंट ही रहती है। कुछ पल के लिए तो हम भूल जाते हैं कि हम जैसे स्वर्ग में ही पहुँच गए, नेचर की गोद में। तो मेरा एक्सप्लोर करने का मतलब ये होता है कि आप भी इसका आनंद लें और ऐसी जगह जाने के लिए मोटिवेट हों। ये हरियाणा में मोरनी हिल्स से आगे 10 किलोमीटर आगे है टीकर ताल हरियाणा टूरिज्म का। फिर थोड़ी सी भूख भी लगाई थी, क्योंकि रास्ते में रुकते रुकते आए थे, तो हम फ्रूट्स लेके आए थे, कई तरह के फ्रूट्स सबकी पसंद के। मैंने कहा भाई बैठ के थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट हो जाए, हल्का फुल्का नाश्ता लेके चले थे। और ये साथ साथ मैं आपको ब्यूटी भी दिखाती रहूँगी इन वादियों की, पहाड़ों की। देखो कितना सुंदर है यहाँ, बिल्कुल प्रकृति की गोद में कैसे बसा हुआ है। कुछ टाइम पहले तो ये जो है ना पूरा ध्वस्त हो गया था लैंडस्लाइड से, और मैं आड़ू खा रही थी। आपको भी बताऊँ, हेल्थ के लिए आड़ू बहुत अच्छा है, आपकी स्किन पे ग्लो आती है। और ये हम पहुँच गए थे मेहर कला ठिकाना आर्ट गैलरी में। ये मेरी बुआ जी हैं, चार, ये उनकी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे लेक से 500 मीटर ऊपर है। पहले वो इसको खुद मेंटेन करते थे, अब 1 साल से इन्होंने इसको लीज पे दिया हुआ है किसी व्यक्ति को। वो इसको एज ए फॉरेस्ट व्यू लेक के नाम से रिसोर्ट बनाया है इन्होंने, और वो अब इसको रन करते हैं। यहाँ से भी लेक व्यू आता है देखो, और यहाँ ये लेक व्यू देखो। ये ट्रैक बना रखा है सैर करने के लिए। यहाँ एकोमोडेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ आप कोई भी कैंप लगा सकते हैं, मेडिटेशन कैंप लगा सकते हैं, और बुक भी कर सकते हैं कैंप्स वगैरह लगाने के लिए। यहाँ खाना रहना सब कुछ बहुत ही हाइजेनिक है, सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। हर फैसिलिटी, मॉडर्न फैसिलिटीज़ सारी यहाँ पे अवेलेबल हैं। देखो छोटी छोटी हट्स बनाई हुई हैं यहाँ बैठ के एंजॉय करने के लिए, कोई एक्टिविटी करने के लिए, खाना वगैरह खाने के लिए। वैसे तो किचन है बहुत बड़ी, और किचन के साथ डाइनिंग हॉल भी है। और ये ग्राउंड है बहुत ज़्यादा प्लेन किया हुआ है पहाड़ को, यहाँ आप स्पोर्ट्स वगैरह भी कर सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, वॉलीबॉल खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, इवन देन क्रिकेट भी खेल सकते हैं। और सैर करने के लिए तो बहुत बड़ा ट्रैक है यहाँ पे। और यहाँ काफ़ी कुछ पेड़ मेरे लगाए हुए हैं काफ़ी साल पहले से, क्योंकि हम आते जाते रहते हैं, और बरसातों में हम प्लांटेशन बहुत करते हैं। तो मैं वहाँ जो केयर टेकर था लड़का, उसको दिखा रही थी, भाई देखो यहाँ ये पौधे मेरे लगाए हुए हैं। और इसको मैं, एक मोरिंगा प्लांट है, सहजन जिसको बोलते हैं, या ड्रम स्टिक, यहाँ से भी आप लेक व्यू देख सकते हो, हर कॉर्नर से लेक व्यू मिलेगा। तो उसको नहीं पता था कि ड्रम स्टिक या सहजन का पेड़ या मोरिंगा का पेड़ कौन सा है। मैंने कहा देखो तुम्हारे पास इतना अच्छा पेड़ है, तुम इसका फ़ायदा नहीं उठा रहे, और मैं गमलों में लगाती हूँ। तो कहता जी हमें पहचान ही नहीं। मैंने कहा आजा मैं तुझे पहचान करवाती हूँ। नीम जैसे पत्तियाँ हैं, और ये 300 बीमारियों को क्योर करता है। कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, पता नहीं कितने कितने 94 मिनरल्स होते हैं इसमें, हर बीमारी को क्योर करता है ये। फिर आप लेक व्यू ले लीजिए। फिर मैंने उनको बताया इसका यूज़ मोरिंगा का कि चटनी बना लो, दाल में डाल लो, रोटी में डाल लो। इसका पाउडर बहुत महंगा आता है इसके मोरिंगा लीव्स का, और मैं कहा तुम्हारे पास नेचर नहीं दे रखा है। तो जी ये ऐसे बातें करते करते हम सारा वहाँ का व्यू देख रहे थे। और ये देखिए सोलर पैनल, 24 घंटे गर्म पानी अवेलेबल है, नीट एंड क्लीन ग्राउंड, बैठने के लिए अलग अलग जगह पे बहुत सुंदर स्पेस। और ये इसको राखी फ्लावर बोलते हैं, कितना सुंदर फूल, पौधे, पत्तियाँ। और ये देखो यहाँ के वाशिंदे, परमानेंट डॉग्स, कितने आराम से सुकून से सो रहे हैं, फ्रेश हवा में, ठंडी हवा में, इनको कोई चिंता नहीं है। और ये यहाँ परमानेंट इनके साथी हैं यहाँ पे। तो ये पीछे पहाड़ है, मैं ये दिखा रही थी आपको, ये इसको पूरी कवरेज देता है इस प्रॉपर्टी को ना, इसकी सुंदरता बना के रखता है। यहाँ बच्चों ने, अब टेबल्स लगी हुई थी, चेयर बारिश की वजह से समेट रखी थी, तो फिर बच्चों ने इन बहाइना में पानी प्रोवाइड करवा दिया।
और फिर बच्चों ने चेयर्स लगा के और अपना खाना सर्व करना शुरू कर दिया। देखो, बच्चों को ऐसे मौके देने चाहिए, बच्चों से ऐसे संस्कार डेवलप होते हैं, अच्छी हैबिट्स आती हैं कि अब खाना ले यार यहाँ बच्चे सर्व करें। इन्होंने कहा कि आप बैठो और हम सर्व करते हैं। इससे बच्चों में ना एक टीम स्पिरिट आती है, काम करने की भावना आती है, बड़ों के प्रति रिगार्ड आता है और हेल्पिंग हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं सभी पेरेंट्स के साथ, बड़ों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ सेवा भाव आता है। और ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना ऐसे सिखाते हैं बच्चों में। इनके लिए कोई क्लासेस या कोचिंग सेंटर नहीं है, ऐसे ही सीखते हैं बच्चे। इनको पैम्परिंग चाइल्ड नहीं रखना चाहिए, ऐसे छोटे छोटे मौके इनको दे के और सिखाना चाहिए। तो कोई सब्जी सर्व कर रहा है, कोई दही रायता डाल रहा है, कोई सैलेड काट रहा है, तो हम खाना अपना बना के ले गए थे फटाफट, बहुत जल्दी। आलू पूरी हम लेके आए थे, कसूरी मेथी डाल के आलू की सब्ज़ी बनाई थी, भंडारे वाली पूरियाँ बनाई थी, यम्मी यम्मी, रायता, सैलेड और अचार, काफ़ी कुछ चीज़ें, नींबू, हरी मिर्च, हम सब कुछ लेके आए थे। क्योंकि जो आनंद यहाँ खाने में है ना वो और कहीं नहीं है। और ये लड़का है कमल, वहाँ केयर टेकिंग के लिए है। आप लोग अगर वहाँ जाएं तो आप हमारा रेफरेंस देके स्पेशल कंसेशन के साथ वहाँ पर रिबेट ले सकते हैं इनके पास। और बहुत सुंदर जगह है मेडिटेशन के लिए, हेल्थ रिकवरी के लिए, कोई भी किसी तरह के भी कैंप्स वहाँ पर लगा सकते हो। तो मैं इसको यही कह रही थी, भाई हमारे नाम से कोई आए तो उनको स्पेशल कंसेशन देना। करे जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया एनवायरनमेंट है, आप यहाँ विज़िट ज़रूर करें। तो ये देखिए, मैंने कहा भाई नींबू तो निचोड़ लो, खट्टा मीठा टेस्ट हमारे स्वाद को कई गुना बढ़ा देगा। और कई बार हम जैसे खेतों में जाते थे ना, खाना लेके जाना होता था कई बार, क्योंकि हमारे तो एग्रीकल्चर लैंड है, तो हम ये कहते थे नहीं, हम हमारी रोटी भी पैक कर दो, हम भी खाना जो है ना खेत में ही जाके खाएंगे। और वहाँ जो स्वाद आता है, सिंपल चटनी रोटी प्याज के साथ, दही लस्सी के साथ जो मज़ा आता है ना, वो 5 स्टार होटल के खाने का भी नहीं आता है। और वही आज यहाँ लग रहा था कि वही हमारा जो ये खाना है, ये 5 स्टार के खाने से भी जो है ना यम्मी है। और आनंद जो है यहाँ बैठ के खाने में, खुले में घर का खाना, बाहर नेचर में, तो बड़ा मज़ा आ गया था। मस्त मस्त, बिल्कुल। बने रहिए हमारे साथ और आइए डियर व्यूअर्स, आप भी हमारे साथ खाना खा लीजिए। और ऐसे हल्का फुल्का मजाक कर रहे थे मलान साहब। मैंने कहा थैंक यू मलान साहब, आप आज का ट्रिप बनाने के लिए। तो मलान साहब बच्चों को कह रहे थे भी प्लान जो है वो किसके माइंड में आया, तो बेटे ने कहा मम्मी के में। तो ये कहते हैं कि सैंक्शन किसने किया, कि पापा आपने। और हंस रहे थे। और बच्चे, मैं कहा भाई काम तो सभी ने मज़ेदार किया, बेटे ने भी हेल्प की सुबह की, फटाफट चलो मैं हेल्प करता हूँ खाना बनवाने में, आपकी पैकिंग वैकिंग में। और सब ने मिलजुल के जो है इस ट्रिप को जो है इतना सक्सेसफुल बना दिया और हमें मज़ा भी बहुत आया। और देखो सर्विंग में कितने लीन हो रहे हैं, घर में मेड बना जाती है, बैठ के आराम से खा लेते हैं। और अगर किसी होटल में भी खाते ना तो वो मज़ा नहीं आता, वेटर खाना ले आता, सर्व भी कर देता, सब कुछ, वो आनंद बिल्कुल नहीं आना था जो अब खुद करके सर्व करके और यहाँ नेचर में बैठ के बिल्कुल अपने इस तरीके से खा रहे हैं। तो ऐसी ज़िंदगी भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बच्चों को हर चीज़ एक्सप्लोर करवानी चाहिए। और ये मेरी थाली तैयार थी भाई, यम्मी यम्मी, आइए आप लोग खा लीजिए बिल्कुल मज़े से। आप भी हमारे साथ भरपूर आनंद लीजिए और कभी ऐसा करके देखिए, खा के देखिए कितना आनंद आता है। तो मैं यही बता रही थी इनको, भाई या तो खेत में बैठ के मज़ा आता खाना खाने में, या ऐसे किसी पिकनिक पे जाएं सबके साथ ऐसे खाएं। तो मिल के जाएं, एक दो फैमिली, हमारी वजह से एक दूसरे के चेहरे पे खुशियाँ आएँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है कि किसी को हंसाएं, खुशियाँ दें, उनकी व्यूज़ शेयर करें, माइंड को रिलैक्स करें। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही मज़ेदार होती हैं। तो आइए खाना आप आनंद ले लीजिए, हम भी खाना खा लेते हैं। और ये देखिए खाना खाने के बाद मैं तो यहाँ आ गई थी, पीछे बहुत एक घाटी है, व्यू है, और ये बेंच यहाँ डले हुए थे, ये सब प्लांटेशन हमारे सामने हुई है, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैंने कहा भाई मैं तो है ना तृप्त हो गई हूँ खाना खा के, इतना खाना खा लिया, जितना खाते हैं उससे 1.5 गुना ज़्यादा ही खा लिया कुछ, क्योंकि इकट्ठे बैठ के खाते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है। मैं कहती देखो छोटी सी ज़िंदगी है, छोटे छोटे पल हैं, इनको खुशी से एंजॉय करो, एक्सप्लोर करो, नेचर में जाएं, हेल्थ गेन करें और मेंटल टेंशन को दूर भगाएं और मज़े करें। और यहाँ जब नेचर में बैठते हैं मैं करीब कर देखो, कहीं से मोर की आवाज़ आ रही है, कहीं कोयल की आवाज़ है, कहीं चिड़िया की आवाज़ है, कहीं झिंगुर की आवाज़ है, और यहाँ से भी लेक व्यू दिख रहा है।
और ये सामने मैं दिखा रही हूँ ना, इस प्रॉपर्टी के बिल्कुल सामने ऊपर ये पहाड़ है, और ये इसको ऐसे हिमालय की तरह प्रोटेक्शन देता है जैसे इसका मुकुट हो बिल्कुल। और ये स्लाइड नहीं करता है, ये पत्थर सा है बिल्कुल, बहुत अच्छा पहाड़ है। और इससे पानी गिर गिर के ना नीचे पानी इकट्ठा हो जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम बना रखा है। ये लेक की बोट्स देखो यहाँ से साफ दिखाई दे रही हैं। तो भाई मुझे तो मज़ा आ गया। और यहाँ देखो इन्होंने इसको ब्यूटीफाई भी बहुत किया हुआ है। ये लोहे के जो है पिंजरे से लगाए हुए हैं तो ब्यूटिफिकेशन के लिए, लेकिन छोटी छोटी चिड़िया तो इनमें आ सकती हैं आराम से। और ये शायद गुलर का पेड़ है, मेरे को छोटा सा फ्रूट यहाँ दिख गया था इसमें, मुझे पहचान है। आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, मैंने, हाँ ये दिख रहा है सामने, मैंने दिखाने की कोशिश तो की है। और गुलर के पेड़ के भी मेडिसिनल यूज़ बहुत ज़्यादा है, शीतलता देता है ये बहुत ज़्यादा। और ये बेंचेज हैं जगह जगह बैठने के लिए, सुबह शाम बैठें, दिन में इन पेड़ों के नीचे छाया होती है अगर आप यहाँ आएँ तो। और रात को पूरा जैसे स्टेडियम में लाइट होती है ऐसे लाइट होती है। और ये अब मलान साहब आ गए थे क्योंकि अब 2:30 साढ़े 3 बज गए थे और यहाँ धूप तेज़ हो गई थी, मौसम थोड़ा सा बदल गया था, वो ठंडा मौसम नहीं था। ये कहने लगे चलो बहुत एंजॉय हो गया है, अब घर की तरफ चलते हैं वापस पंचकुला। तो मैंने कहा ठीक है। सब ने कहा कि बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा ट्रिप बना आज हमारा। तो आप लोग भी यहाँ ज़रूर आइए और हमारे साथ एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें। इस जगह को एक्सप्लोर ज़रूर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने किया है उनका दिल से धन्यवाद। तो ऐसे ही खुश रहें, प्रसन्न रहें और ऐसे ही नेचर को एक्सप्लोर करें, नेचर में जाएं, फ्रेश हवा में रहें और अपने आप को रिफ़्रेश फील करें और एनर्जी रीगेन करें और मस्त रहें। फिर मैं दोबारा यही कहूँगी कि ज़िंदगी को ऐसे जियो हर पल को जैसे आपका आज आखिरी दिन हो।